हरे कृष्णा। अध्याय नवम। नौवें अध्याय में राजा पृथु ने नारद जी से पूछा है कि मैं आपसे तुलसी के महात्म के बारे में पूछना चाहता हूँ कि वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। क्योंकि आपने विष्णु भगवान की जड़ में तुलसी का पूजन के बारे में कहा है, तो मैं ये सब जानना चाहता हूँ। तो नौवें अध्याय में इसी का ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है, तुलसी की उत्पत्ति के बारे में और तुलसी भगवान विष्णु को कैसे प्यारी हुई। पृथु बोले, हे महाराज, आपने कार्तिक के व्रत में तुलसी की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन कहा है, इसलिए मैं तुलसी के महात्म को पूछना चाहता हूँ, वह भगवान को इतनी प्यारी कैसे हुई। हे नारद, वह कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई? तुम सर्वत्र हो, वह सब मेरे सन्मुख कहिए। नारद जी बोले, प्राचीन काल में इंद्र अप्सराओं और देवताओं के साथ शिव के दर्शन के लिए कैलाश पर गए। वहां जाकर इंद्र ने भीमकर्मा भयंकर स्वरूप आँख वाला एक पुरुष देखा। इंद्र ने पूछा, तू कौन है और शिवजी कहाँ गए हैं? ऐसे बार बार पूछने पर भी उसने उत्तर ना दिया। तब इंद्र अत्यंत क्रोधित हो बोले, तैने मेरी बात का कुछ उत्तर नहीं दिया, इससे मैं तुझे वज्र से मारता हूँ। हे दुर्मते, तेरा रक्षक कौन है? उसने बड़े बल से वज्र मारा, जिसके प्रहार से उसके कंठ में नीलता आ गई और वह भस्म हो गया। तब तो रुद्र ने अपने तेज से उसे जला दिया। यह दशा देखकर बृहस्पति बहुत ही जल्द हाथ जोड़ते हुए और इंद्र दंड के समान पृथ्वी पर गिरकर स्तुति करते हुए बृहस्पति जी बोले, हे देवादिदेव, हे त्र्यंबकम, हे कपर्धन, हे त्रिपुरारी, हे सर्वे सुतनूदन, आपको नमस्कार है। हे विरूप, हे अतिरूप, हे बहुरूप, हे शंभो, हे यज्ञ विध्वंसकर्ता, हे यज्ञ फलदाता, कालों तक हे काल, हे कृष्ण, सर्प के धारण करने वाले, हे ब्रह्मा का सिर छेदने वाले, हे ब्राह्मणों के हितकारी, आपको नमस्कार है। नारद जी बोले, जब भगवान शिव जी की ऐसी स्तुति बृहस्पति जी ने करी, तब शिवजी त्रिलोकी के जलाने वाली नेत्र अग्नि को रोक कर बोले, हे ब्राह्मण, मैं आपकी इस स्तुति से प्रसन्न हूँ, इच्छा वर मांगो और इंद्र को जीवन दान देने से तुम्हारा नाम जीव हो जाएगा। बृहस्पति बोले, देवेश, जो आप प्रसन्न हो तो शरणागत इंद्र की रक्षा करो और अपने नेत्र की अग्नि को शांत करो। रुद्र बोले, यह अग्नि मस्तक के नेत्र में कैसे घुस सकती है? मैं इसको दूर फेंकूं जो इंद्र को कष्ट नहीं देगी। नारद जी बोले, शिवजी ने ऐसे कहकर उस अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दी। तब वह अग्नि गंगा सागर के संगम पर जा गिरी। बस अग्नि वहां बाल रूप धरकर रोने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांपने लगी। उसके शब्द से स्वर्गलोक तथा मृत्युलोक तक सब बहरे हो गए। और ब्रह्मा जी ने वहां जाकर देखा कि समुद्र की गोद में अग्नि बाल रूप में बैठी है। तब ब्रह्मा जी ने पूछा, यह अद्भुत बालक कौन है? ब्रह्मा जी को आता हुआ देख उसके वचन सुन समुद्र ने हाथ जोड़े और प्रणाम कर वह बालक ब्रह्मा जी को की गोदी में दे दिया और कहा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम में यह मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है। हे जगतगुरु, इसके जाति कर्म आदि संस्कार करिए। नारद जी बोले, यह बात हो रही थी कि उस बालक के ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ ली और उनको बार बार हिलाने लगा, जिससे ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। बड़ी कठिनता से दाढ़ी छुड़ाकर ब्रह्मा जी सागर से बोले कि इसने हमारे नेत्रों से जल निकाला है, इससे इसका नाम जलंधर होगा। यह तरुण होने पर संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा और इसको रुद्र ही मार सकेगा।
नारद जी बोले, ऐसे कह शुक्राचार्य को बुलवाया। जलंधर को राजगद्दी पर बैठाकर फिर समुद्र से आज्ञा मांगकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर सागर अपने पुत्र को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर सब असुरों सहित काल नेमी ने प्रसन्न होकर अपनी कन्या वृंदा का विवाह जलंधर के साथ कर दिया। तब जलंधर प्रेम करने वाली और आज्ञा में चलने वाली उस स्त्री को लेकर शुक्राचार्य की सहायता से पृथ्वी पर राज्य करने लगा। इति नवम अध्याय। बोल कार्तिक महात्म की जय। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं सेवा पूजा वंदना शंकर आपके हाथ। हम तो कुछ जाने नहीं तुम जानो भोलेनाथ। सबका भला करो भगवान। सब पर सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई। ये सब इच्छा हमारी भगवान पूरी होय। भगवान पूरी होय। आज बुधवार है, इसलिए जो कार्तिक की कहानी के बाद वारों के हिसाब से भी एक कहानी सुनाई जाती है और मैं आज बुधवार की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी सुनने का भी महत्व है कार्तिक के महीने में, जैसे दीपदान का है, तुलसी पूजन का है, इसी तरह कहानी का भी है साथ में। एक समय की बात है कि एक साहूकार का लड़का बुधवार को बहू लेने जा रहा था। लड़के की माँ ने बहुत मना किया लेकिन नहीं माना और ससुराल पहुंच गया और बोला, मैं आज ही अपनी पत्नी को लेकर जाऊंगा। उसकी सास बोली, मैं आज बेटी को नहीं भेजूंगी, लेकिन वह लड़का नहीं माना और बहू को विदा करा के ले आया। रास्ते में बहू को प्यास लगी और बोली, मैं तो पानी पीऊँगी। तब वह लड़का पानी लेने चला गया। इतने में बुधवार उसी लड़के का रूप बनाकर पानी लेकर आ गया। बहू ने पानी पी लिया और बुद्ध के पास बैठ गई और जब वह लड़का वापस पानी लेकर आया और अपनी पत्नी से बोला, यह कौन है? बहू बोली, ये तो मेरे पति हैं। तब बुद्ध और लड़के दोनों में झगड़ा हो गया और बात पंचायत तक पहुंच गई। पंचों ने तीनों की बात ध्यान से सुनकर एक करवा मंगवाया और बोले, जो भी इस करवे के छेद में से होकर निकल जाएगा यह उसी की बहू होगी। तब बुद्ध ने मच्छर का रूप धारण कर करवे में प्रवेश कर लिया। तब पंचों ने करवे का मुंह बंद कर दिया और बोले, बेटा तुम बहू को बुधवार के दिन विदा करा के लाए हो, इस कारण बुद्ध ने ये खेल दिखाया है। उन्होंने सारे नगर में ढिंढोरा पटवा दिया कि बुधवार को बहन के घर भाई, ससुराल में दामाद कभी ना जाए। जैसे बुद्ध ने उसको खेल दिखाया वैसा किसी को भी ना दिखाए। बोल साचे दरबार की जय। बोल बुद्ध देवता की जय।